ट्रिपल घोटाला में मुख्य अभियुक्त मुजफ्फरपुर के नगर निगम मेयर सुरेश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी लटका रहे स्मार्ट सिटी का काम। नगर निकास मंत्री के आदेशों को भी नजरअंदाज करते हैं नगर निगम के अधिकारी। मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 23 के पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। मुजफ्फरपुर में टिपर घोटाला में हुआ है भारी घोटाला। नगर के मेयर सुरेश कुमार के ऊपर 380 करोड़ रुपए के राशि के गोलमाल करने का आरोप लग रहा है। इस विषय में हमने बात करने के लिए वार्ड 23 के वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू जी से संपर्क किया और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है ये मामला, क्या है टिपर घोटाला और इस घोटाले में क्या मेयर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे राकेश कुमार सिन्हा जी से। नमस्कार सर। सर्वप्रथम आप बताइए टिपर घोटाला क्या है सर? टिपर घोटाला इसका जो टेंडर हुआ था क्रय समिति के द्वारा, इसमें जो लो रेट में जो संवेदक भाग लेते हैं, लो रेट में डालते हैं, उन्हें ही वर्क ऑर्डर देना चाहिए था। लेकिन लो रेट वाले को इसमें जो है वर्क ऑर्डर न देकर दिया, जिसके कारण जो है छूट होकर जो है ये निगरानी करने, पटना में प्राथमिकी दर्ज करने का काम करवाए, जो केस का नंबर 56/2018 है। और उसी पर अनुसंधान के बाद विजिलेंस ने महापौर सुरेश कुमार, तत्कालीन नगर आयुक्त, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को उसमें अभियुक्त बनाने का काम किया। और वर्तमान में जो है बिहार सरकार ने भी और वर्तमान में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय ने भी महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ जो है अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। जब अभियोजन यानी कि चार्जशीट करने के लिए स्वीकृति दे दी है, तो ये आरोपित है, तभी वो चार्जशीट दाखिल करने के लिए प्रधान सचिव से लेकर जिलाधिकारी ने अनुमति दी है। इसलिए इनको भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इनको कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे नगर निगम के साख जो है गिरने से बचता। लगातार वार्ड पार्षदों के द्वारा मेयर के इस्तीफे की मांग हो रही है, फिर भी मेयर साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और नगर विकास मंत्री जो मुजफ्फरपुर शहर से हैं, वो इसके ऊपर अपना क्या स्टैंड रख रहे हैं? देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हम लोगों ने तो मेयर को बनाने का काम किया, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये भ्रष्टाचारी होगा। इसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और चार्जशीट विजिलेंस जब भी करेगा उसके बाद जो है पाला चला जाएगा आपको नगर विकास एवं आवास विभाग में, और वहीं से जो है उनकी बर्खास्तगी का जो है माननीय मंत्री और प्रधान सचिव महोदय वहाँ से पत्र निकालेंगे। सर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है और जब भी चुनाव का समय आता है तो नगर विकास मंत्री जी जो है सो स्मार्ट सिटी के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि मात्र 2 दिनों में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो जाएगा। और बारिश में जल जमाव लगा हुआ है, जगह जगह कचरे का ढेर है। मतलब ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर को आप कचरापुर भी कह सकते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी जब से नगर विकास एवं आवास विभाग के पद पर जो है वो पदभार ग्रहण किए, तब से लेकर अभी तक पार्षदों की बैठक करके और जो है एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी जो भी हैं, नगर आयुक्त वगैरह सभी के साथ मिलकर और कमिश्नर के साथ भी मिलकर जो बैठक करने का काम किया कि स्मार्ट सिटी का काम भी आगे की ओर बढ़े। लेकिन जो है यहाँ कार्यपालिका जो है उसमें बहुत ढीला है और मंत्री जी हमारे सीधा आदमी है। यहाँ कार्यपालिका में तो एस्टीमेट बनाना है जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ये लोग एस्टीमेट तक नहीं बना पाते हैं। और इसकी जो एजेंसी है कलकत्ता की,
जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं वो भी शिथिल है, वो भी गलत लोगों के हाथों में चला गया है। इसमें मंत्री जी का कहीं से कोई दोष नहीं है। तो सर जब एजेंसी का चुनाव तो यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ की जो नगर निगम की कमेटी है उसने किया, और तो फिर ये गलत एजेंसी का चुनाव कैसे हो गया? अब ये एजेंसी तो पता तो नहीं रहा था कि कौन सा गलत है, कौन गलत है, क्या है, लेकिन जो है कार्य की प्रणाली देखने से ही पता चलता है। तो इसका टेंडर तो कैंसिल कर सकते हैं आप? हाँ, तो टेंडर कैंसिल करना चाहिए था, इस पर पहल होनी चाहिए। और क्या बात है, अभी कमिश्नर रैंक का अभी सर कोई डीपीआर जो है स्मार्ट सिटी का है उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में हम क्या क्या करेंगे। बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हम यही समझते हैं कि ये धरातल पर जो है ये चुनाव आते आते धरातल पर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ चुनाव, ये स्मार्ट सिटी का चुनावी जुमला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी तो प्रयास कर रहे हैं, राशि भी आवंटित कर दी गई है। ये प्रशासनिक पदाधिकारियों की बदमाशी है, वो जो है तो कहीं ना कहीं चाहिए। तो सर आपको अफसर और नगर निगम के बीच में मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी फंसा हुआ है और जनता से टैक्स की वसूली हो रही है, तो ये तो धोखा है। नहीं, टैक्स तो वसूली जो है जनता का टैक्स जनता की सेवा के लिए लगाया जाता है। आज हमारे शहर में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। सुबह में झाड़ू लगता है, कचरा उठता है ठेला से, लेकिन यहाँ के शहर के कुछ तथाकथित लोग गंदा कर देते हैं। जैसे कि आप 9 बजे के बाद देखिएगा शहर में कि दुकान लोग खोलता है और झाड़ू मार के रोड पर डाल देता है। उसको कम से कम दुकानदार को उस झाड़ू में मारकर कचरा रोड पर न फेंके, उसको डस्टबिन में उठाकर एक पॉइंट जो होता है वहां पर डाले, या अपने पास सर तो इसके लिए नगर निगम तो ठेला में डाले। लेकिन यहाँ के जनता का भी गड़बड़ी है। सर वो तो अपना दुकान साफ कर लिए, रोड गंदा हो जाए, इसकी उसे चिंता नहीं है। सर तो नगर निगम को इसके लिए सख्ती भी करना चाहिए। नगर निगम को सख्ती करनी चाहिए। नगर निगम में हम तो लगता है कि अभी जो ये फोर्स मिला है वो प्रशासनिक पदाधिकारियों के घर और वाहन का शोभा बढ़ा रहा है। न टैक्स वसूली में उस फोर्स का उपयोग किया जाता है और न ही जो है सख्ती पालन करने में जो अतिक्रमण वगैरह है या कूड़ा कचरा लोग डालता है उस पर सख्ती पालन करने के लिए मिला था फोर्स को। लेकिन ये जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों का फोर्स जो है घर का शोभा और उसके 4 पहिया वाहन का शोभा बना हुआ है। सर कोरोना महामारी का संकट चल रहा है पूरे देश में और वार्डों के माध्यम से जनता को कई सुविधाएं और कई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया? हमारे यहाँ तो हम 35 वर्ष की राजनीति जीवन काल में हम लोकदल से राजनीति करते आए हैं और युवा लोकदल के हम नगर के अध्यक्ष रहते हुए विभिन्न संगठन जो भी जनता दल वगैरह सभी के हम नगर के अध्यक्ष यूथ के रहे हैं और स्टेट के भी पदाधिकारी। हमने अपने 35 वर्ष के राजनीति जीवन काल में इतना मेहनत हमने कभी नहीं किया। जौहर साहब का चुनाव से लेकर वगैरह वगैरह मैंने बहुत डीलिंग किया, अपना भी चुनाव, इतना मेहनत मैंने कभी नहीं। हम लोग तो 6-7 लाख रुपया कम से कम वार्ड के जनता से चंदा लेकर हम लोगों ने राशन मुहैया 4-4, 5-5 चरण जो है जनता को करवाया। ईद में हमने सेवई, चीनी और खजूर वगैरह और दूध भी पूरी मुस्लिम समुदाय में बांटने का काम किया। सैनिटाइजिंग पूरे शहर में वार्ड में हमने 5-5 राउंड करवाने की काम किया। आपकी सर छोटा मशीन से भी करवाने सर ये टिपर घोटाला में चूना ब्लीचिंग भी जो है बराबर हर सप्ताह में हर ब्लॉक में जो है हमारा चूना ब्लीचिंग सफाई का भी व्यवस्था सुदृढ़ है। हमारा वार्ड स्वस्थ है और स्वच्छ है। सर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? ट्रिपल घोटाला में मेयर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? उनमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, अगर फजीहत से बचना है उनको, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जो है चार्जशीट जैसे ही होगा हम लोग सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन जो भी है वो करेंगे। और नहीं हटते हैं तो फिर हम 1 साल तो बीतिए गया, 1 साल के बाद उनको जो है हम लोग तो मेयर के पद से हटाएंगे और दूसरे मेयर को बनाएंगे। दूसरे मेयर को बनाएंगे तो हम लोग 1 ट्रक जो है गैलन लेके जाएंगे, 1 ट्रक पहलेजा जाएंगे, वहाँ से पहलेजा से गंगा जल लाएंगे। और जो नगर निगम को गंदा कर दिया मेयर साहब, भ्रष्ट कर दिए हैं, मैला कर दिए हैं, उस नगर निगम को कुर्सी से लेकर टेबल तक और एक धरती तक को हम लोग धोने का काम करेंगे। धोने के बाद अगले मेयर को हम लोग वहाँ पर पदस्थापित करवाने का, बैठवाने का काम करेंगे। साफ और सुथरी बात करने के लिए धन्यवाद राकेश जी। और आपने स्पष्ट कर दिया कि मेयर साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर राजनीति में अपना एक मुकाम तय करना है और एक आदर्श स्थापित करना है तो जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो सर्वप्रथम इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो। इन तमाम बातों के साथ 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद सर।